26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार के मुख्य मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो कल जयपुर पहुंचेंगे। उनके इस दौरे को कितनी अहमियत दी जा रही है और ये बात भी समझ सकते हैं कि मैक्रों की अगवानी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर जा रहे हैं। जयपुर में दोनों नेता कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये भी बताया गया कि दोनों नेता जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल के सामने चाय पिएंगे और चाय का भुगतान यूपीआई के जरिए किया जाएगा। भारत में डिजिटल लेन देन का चलन दुनिया को दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। मैक्रों के जयपुर दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। फ्रांस भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक माना जाता है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल भी पूरे हो चुके हैं। इस दौरे में भारत और फ्रांस अपनी इस दोस्ती को किस मुकाम पर पहुंचाएंगे, इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमाशंकर सिंह। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जो भारत दौरा है वो जयपुर से शुरू हो रहा है और जयपुर से शुरू होने की इसकी एक खास अहमियत है टूरिज़्म के लिहाज से, क्योंकि 2,30,000 के आसपास जो फ्रांसीसी सैलानी भारत आते हैं हर साल, उसमें से 1,10,000 के आसपास राजस्थान और ख़ासतौर पे जयपुर का रुख करते हैं। तो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिहाज से ये दौरा अहम होने जा ही रहा है। साथ ही साथ अगर हम ये बात करें कि उनके यहाँ के प्रोग्राम का, तो वो आमेर का किला देखेंगे, जंतर मंतर जाएंगे और फिर हवा महल आएंगे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के साथ चाय पिएंगे और जाहिर सी बात है कि सांस्कृतिक और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसको लेकर बातचीत होगी। उसके बाद जो द्विपक्षीय स्तर की जो बातचीत है वो शुरू होगी और इसमें जो प्रमुखता से जो मुद्दा है वो है डिफेंस डील का। 36 जो राफेल लड़ाकू विमान है वो भारत फ्रांस से ऑलरेडी ले चुका है। 26 जो लड़ाकू और ज़्यादा लड़ाकू जो विमान है राफेल एम, जो कि खासतौर पे नौसेना के काम आने वाले लड़ाकू जहाज़ हैं, उन पर बातचीत आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि कोई बड़ी घोषणा इस दौरे में उसकी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन बातचीत जब आगे बढ़ेगी, कई दौर की बातचीत होती है किसी इस तरह के बड़े समझौते के लिए। तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का जो ये समझौता है वो होगा। तो ये एक जो डिफेंस डील का जो मुद्दा है वो काफ़ी उसकी काफ़ी अहमियत है, ख़ासतौर पे जब हम जानते हैं कि 1950 के दशक से ही भारत जो है वो फ्रांस से लड़ाकू विमान जो है वो लेता रहा है और उसी की कड़ी में ये जो आगे की बातचीत है वो होगी। दूसरी अहम बात यह है कि 1998 में जो दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई, उसके 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर दोनों देश जो हैं वो एक नए क्षेत्रों में जो आपसी सहयोग है उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और इसी सिलसिले में जो पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गए थे, तो वहाँ पर 2047 के लिए एक जो रोड मैप है उसकी बातचीत हुई थी और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक को लेकर भी बातचीत हुई थी, क्योंकि भारत की तरफ फ्रांस भी जो फ्री इंडो पैसिफिक चाहता है, वहाँ पे किसी एक देश का वर्चस्व अगर नाम लेकर कहें तो चीन का वर्चस्व जो है वो फ्रांस भी नहीं चाहता। तो इस लिहाज से और ज़्यादा अहम हो जाता है दोनों देशों के बीच का जो रक्षा सहयोग है वो इस लिहाज से, क्योंकि अगर जो राफेल एम है वो आता है जो कि नौसेना के काम आएगा और इस क्षेत्र में जिस तरह से एक घेरेबंदी की कोशिश में चीन लगातार जुटा रहा है, तो भारतीय नौसेना जब मजबूत होगी तो इस क्षेत्र को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सकेगा। तो ये जो रक्षा के अलावा भी और कई मुद्दे हैं, चाहे वो स्पेस के क्षेत्र में आपसी सहयोग की बात हो या यूपीआई के जरिए पेमेंट की बात हो। यहाँ पर भी जो चाय पिएंगे तो यूपीआई से जो पेमेंट है वो की जाएगी। भारत की कोशिश ये भी है कि जो यूपीआई का जो पेमेंट है वो वर्ल्ड वाइड जो है उसका जो स्वीकरण है वो हो। और फ्रांस इस दिशा में एक ऐसा सहयोगी देश है जो काफ़ी रिसेप्टिव है इस बात को लेकर। तो जो डिजिटल जो एक जो ट्रांजैक्शन है उस दिशा में भारत ने जो लंबी छलांग लगाई है उसका भी जो एक जो मुजाहिरा है, उसका भी जो एक नुमाइश है वो यहाँ पर होगा। इसके अलावा एक और अहम बात है कि भारत में जो निवेश की जहाँ तक बात है तो 660 मिलियन डॉलर का जो निवेश है वो फ्रांस का जो है वो 2022-23 में हुआ था और उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश जो है वो भारत की तरफ से होगी। और एक आखिरी बात की जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात है, जिसके लिए भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है, तो जो एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है या को प्रोडक्शन की जो बात है वो रक्षा के क्षेत्र में, उस मुद्दे पर भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। तो कई मायनों से दौरा काफ़ी अहम है और इसलिए इस दौरे पर सबकी निगाह है, खासतौर पे इस लिहाज से कि बातचीत के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। उसकी जानकारी जो है वो 26 तारीख को जब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो उसमें औपचारिक तौर पर वो जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार इस अहम दौरे से क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया दोनों देशों के संबंधों के मद्देनज़र।